दोस्तों, एक बार एक स्टूडेंट अपनी ज्यादा बोलने की आदत से बहुत परेशान था। वो एक ऐसा लड़का था जिसको हर बात में अपनी राय देने की आदत थी। चाहे कोई पूछे या ना पूछे, वो हर चीज में अपनी राय देता रहता था। दूसरे लोगों के लिए उसकी अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स थी, जिनको वो हर एक से शेयर करता रहता था। जब भी कोई उसके पास आता था, वो बिना उसकी बात को सुने उसको मशवरे देने लगता था। अक्सर उसके पास कोई खास हल नहीं होता था, लेकिन वो ना चाहते हुए भी दूसरों को मशवरे देता रहता था। हर एक को टोकता, ऐसे नहीं ऐसे करो। इसके साथ अपनी अधूरी नॉलेज को भी लोगों से शेयर करता रहता था, जिसकी वजह से लोग उसकी बात को सीरियस ही नहीं लेते थे। सबको उसके बारे में यही लगता था कि ये सिर्फ बोलता है, इसके पास कोई नॉलेज नहीं, और उसका मजाक बनाया जाता था, जिससे उसको लगा कि इसके बोलने की आदत है, जिसकी वजह से उसकी रिस्पेक्ट कम हो रही है। लोग उसकी वैल्यू नहीं कर रहे। वो परेशान होकर अपने टीचर के पास गया और सब कुछ बताया। टीचर ने कहा कि देखो बेटा, ज्यादा बोलने वालों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, और कम बोलने वालों को लगता है कि उन्हें सब कुछ नहीं पता। जिंदगी में सीखने को बहुत कुछ है, इसलिए वो ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं। बगैर मांगे किसी को राय भी नहीं देते। इसी वजह से हकीकत में उसकी वैल्यू की जाती है, जो ये जानता है कि उसे कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। जिसके लिए तुमको ये गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी कि तुम सब जानते हो। उसने कहा कि मैं इस आदत को कैसे खत्म करूं। टीचर ने कहा कि इस आदत को एक दिन में तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें 5 ऐसी सिचुएशंस बता सकता हूँ जहाँ तुम चुप रहोगे तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी और तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको वही 5 सिचुएशंस बताने वाले हैं जहाँ आप गलती से भी बोल पड़े तो ऐसा ना हो कि आपकी वैल्यू कम हो जाए और लोग आपको नापसंद करने लगे। नंबर 1, व्हेन यू फील नो वन कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। यानी जब आपको ऐसा लगे कि लोग आपकी फीलिंग को नहीं समझ रहे, तो उस वक्त आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर लोग बहुत जल्दी इमोशनल होकर अपने दुख दर्द, अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों से शेयर करने लगते हैं, जबकि उन लोगों को कोई परवाह नहीं होती, और अगर होती भी है तो वो सब कुछ छोड़कर उसकी हेल्प नहीं करेंगे। वो कुछ देर आपसे बात कर लेंगे, आपके दुख को भी समझेंगे, लेकिन उसके बाद वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, क्योंकि हर इंसान आखिर में अपने बारे में ही सोचता है। अच्छा, आप खुद सोचो कि अगर कोई आपका जानने वाला रोता धोता परेशान होकर आपके पास आए, आप एक अच्छे इंसान होने के नाते उसकी बात को सुनते हो और उसकी हेल्प भी करते हो, दूसरी बार भी उसकी मदद करोगे। लेकिन अगर वो बार बार आए और आपको प्रॉब्लम्स बताता रहे, तो आपको उससे इतनी नेगेटिव एनर्जी मिलेगी कि आप उसको अवॉइड करने लगोगे और उससे दूर भागने लगोगे। ये ह्यूमन नेचर है। किसी को भी उस इंसान के साथ रहना पसंद नहीं होता जो ज्यादा अपनी परेशानियों को ही गिनवाता रहे। वो कितना परेशान है यही बताकर हमारी एनर्जी को ड्रेन करता रहे। इसलिए कभी कभार अपनी प्रॉब्लम्स अपनी फैमिली या करीबी दोस्तों से शेयर कर लो, लेकिन कभी ऐसा इंसान ना बनो जो हर किसी से अपनी लाइफ में चल रहे प्रॉब्लम्स को लेकर ही बोलता रहे। जब आपको लगे कि ये इंसान आपके ज्यादा करीब नहीं और आपकी फीलिंग को नहीं समझ रहा, तो वहाँ चुप रहो। नंबर 2, when you don't have complete information। जब आपको ये पता ना हो कि किस जगह पर क्या बात बोलनी है, और किसी भी चीज की आधी अधूरी नॉलेज हो या उसके बारे पूरा ना पता हो, तो ऐसे टाइम पे आपको चुप ही रहना चाहिए। दोस्तों, आप भी इस बात से एग्री करोगे कि जिस इंसान को किसी टॉपिक के बारे कुछ ना पता हो और वो फिर भी अगर 4 लोगों से उसको शेयर करेगा, तो उसका मजाक ही बनेगा और कोई इंसान उसको सीरियस नहीं लेगा। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो कहते हैं कि हाँ मैंने ये सुना है या किसी ने बताया है, या आधी अधूरी बात करते हैं। जो लोग ऐसे वर्ड्स यूज करके अपनी बात शुरू करते हैं, ये कंफर्म करता है कि वो जिस बारे में बोल रहे हैं उसके बारे में उनको कुछ पता नहीं। अगर ये किसी इंसान की आदत बन जाए, तो उससे ये होगा कि उसके आसपास के लोग उसको सीरियस नहीं लेंगे। अगर वो ऐसी बात भी कहेगा जिसके बारे उसको पूरा नॉलेज भी होगा, तो भी उसकी इस आदत की वजह से उसकी बात को इग्नोर किया जाएगा। ऐसे लोगों से जल्दी कोई एडवाइस भी नहीं मांगता, और ऐसे लोगों से किसी ग्रुप में राय भी नहीं मांगी जाती। तो जब भी आपको किसी चीज के बारे पूरा नॉलेज ना हो और दूसरों की सुनी सुनाई कहानियां हो, तो वहाँ चुप रहना और दूसरों से सीखना ही बेहतर है। नंबर 3, अवॉइड बीइंग अ पार्ट ऑफ बैक बाइटिंग। दोस्तों, जब भी कोई इंसान आपसे किसी तीसरे इंसान के बारे कुछ बुरा बोल रहा हो, तो आपको कभी ऐसी किसी बात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी उसके साथ मिलकर तीसरे की बुराई करने लगोगे, तो आप भी उसके जैसे बन जाओगे। और जब वो पर्सन उस तीसरे पर्सन से मिलेगा, तो आपकी पीठ पीछे भी जरूर बोलेगा कि आप उसके बारे में बुराई कर रहे थे।
और वैसे भी जो इंसान आपके सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर सकता है वो किसी और के सामने भी आपकी बुराई करने से नहीं रुकेगा। अब आप यहाँ उस इंसान को ये करने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप खुद को जरूर बचा सकते हो। दोस्तों, आप खुद सोचो, जब आपको पता चलता है कि कोई पर्सन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा था, तो उस इंसान के लिए आपकी नजरों में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती है या घटती है? जो इंसान बुराई करता है, आप उस इंसान की हाँ में हाँ मिलाकर किसी तीसरे इंसान के बारे में बुरा बोल रहे हो, तो जब उस तीसरे इंसान को पता चलेगा कि जब आपकी बुराई हो रही थी तो आप भी उसके साथ थे। बेशक आपका उसकी बुराई करने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन क्योंकि जब उसकी बुराई हो रही थी तो आपसे अपना मुंह बंद नहीं रखा गया, तो वो आपसे नफरत करने लगेगा और आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। वो कहते हैं कि लकड़ी के साथ पत्ते भी चलते हैं, इसलिए किसी के साथ दूसरे की बुराई में शामिल होंगे तो आप भी सबसे पहले बुरे बनेंगे। नंबर 4, व्हेन समवन थ्रोइंग एंगर। जब कोई आप पर गुस्से या नफरत से चिल्लाए या आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे, तो ऐसे टाइम आप चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और नफरत को कम कर सकते हो और साथ ही सिचुएशन को मजीद खराब होने से भी बचा सकते हो। आप खुद इमेजिन करो, एक आदमी जो बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है, सामने वाले को बहुत बेइज्जत कर रहा है, उस पे हंस रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। आसपास के लोग उस आदमी को चीखते चिल्लाते देख रहे हैं। सामने वाले आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो बस चुपचाप उसको सुन रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। अब आप उस भीड़ का हिस्सा हो और आप उन दो लोगों को देख रहे हो। आप खुद बताओ कि आप किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करोगे, वो जो चीख रहा है, लड़ रहा है, चिल्ला रहा है, या फिर वो जो चुपचाप उसकी बात को सुन रहा है और मैच्योर बनकर उस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है? ऐसी सिचुएशन में जो इंसान चुप रहता है वो कमजोर नहीं बल्कि समझदार होता है। उसको पता है ऐसे लोगों के आगे बोलकर अपनी एनर्जी वेस्ट करना ही असल में अपनी बेइज्जती करवाना है। लेकिन ये आपको सिर्फ अपनी फैमिली और क्लोज लोगों पर ही अप्लाई करना चाहिए। कभी कभार उनके गुस्से को बर्दाश्त कर लेना चाहिए, लेकिन हर किसी पर या बाहर वाले लोगों पर यह चीज अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ही चुप रहना भी सही नहीं होता। क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी चुप ही को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। तब हमें जवाब जरूर देना चाहिए, लेकिन ज्यादातर हमें पुरसकून और खामोश होकर ही सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। नंबर 5, लिसन मोर स्पीक लेस। जब कोई आपसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स शेयर करने आता है या अपनी परेशानी बता रहा होता है, ऐसे टाइम पर आपको चुप रहकर उसकी बातों को सुनना चाहिए। जब कोई किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता है, तब ज्यादातर लोग दूसरे पर्सन की आधी बात सुनकर ही उन्हें मशवरे देने लगते हैं। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, या कई बार सामने वाले को ही कसूरवार बताने लगते हैं। मगर जब कोई हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता है, तब जरूरी नहीं कि वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही ढूंढ रहा हो, बल्कि वो सिर्फ ये चाहता है कि कोई उसकी बात को सुने और समझे। वो ये नहीं चाहता कि आप उसके हाल पर उसको बेचारा फील करवाओ और उसे सिंपैथी दो या फिर उसे जल्दी से सलूशन देकर उसकी प्रॉब्लम को दूर कर दो। नहीं, उसको अपनी मेंटल पीस के लिए अपनी बात को शेयर करना होता है, जिससे उसको ऐसा लगता है कि चलो कोई तो है जो मेरी बात को सुनता है, समझता है। इसलिए जब भी कोई बोले, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करे, तो उसको सुनो, उसको और बोलने पर इनकरेज करो। इससे आप मैच्योर, मेंटली स्ट्रॉन्ग और समझदार इंसान लगते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है, तो इसको लाइक कर दें और ऐसे और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।